जय मसीह की। मैं शांति रावटे आज आपके साथ उस घटना पर मनन करना चाहती हूं जब उद्धारकर्ता यीशु के जन्म का सुसमाचार पहली बार मनुष्यों में सुनाया गया। लूका 2:8 से 14 में इसे लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। इस शास्त्र भाग का केंद्र एक संदेश है, जिस संदेश का केंद्र एक सुसमाचार है, और उस सुसमाचार का केंद्र है एक उद्धारकर्ता। यह ऐसा सुसमाचार है जो प्रभु की ओर से आया है। लिखा है, प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। यह ऐसा सुसमाचार है जो प्रभु के तेज के साथ आया। लिखा है, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। प्रभु का तेज अर्थात परमेश्वर की महिमा, ऐसा तेज अर्थात वैभवशाली उजियाला जो पुराना नियम में अक्सर स्वर्गीय दर्शनों के साथ जुड़ा होता था, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता था। इस तेज या महिमा में आया हुआ सुसमाचार अपने आप में परमेश्वर की उपस्थिति लिए हुए था, क्योंकि उसमें कहा गया था उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। अवश्य और सर्वोचित था कि उस सुसमाचार को प्रभु की महिमा, प्रभु के तेज के मध्य सुनाया जाए। और यह इतना व्यापक तेज था जो चरवाहों के चारों ओर चमका। हम इसे एक संकेत कह सकते हैं कि अब परमेश्वर की महिमा ऐसे उपलब्ध हो जा रही थी जो सब को अपने में समेट लेगी। जी हां, यह संदेश था उसी उद्धारकर्ता यीशु के जन्म का, जो आगे अपने सब उद्धार किए हुओं को अपनी महिमा देने वाला था। जैसे कि यूहन्ना 17:22 में उसने कहा, और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। जी हां प्रियो, यीशु में होकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों तक, हम तक पहुंची है। लूका 2:9 में लिखा है, प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। ध्यान दीजिए, हवा में नहीं था वह स्वर्गदूत, परंतु उन साधारण गडरियों के पास आकर खड़ा हुआ। उनके भेड़ बकरियों के बदबूदार वातावरण में ही स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ। गडरिये, चरवाहे समाज के निचले स्तर के माने जाते थे। वे सामाजिक मेलजोल से दूर रखे जाते थे, परंतु उस रात प्रभु परमेश्वर का दूत उनके पास आया था। यह सुंदर संकेत है प्रियो, उद्धारकर्ता के जन्म के अवसर पर, कि महिमामय परमेश्वर मनुष्य देह धारण करके हम मनुष्यों के मध्य जन्मा था। उन मनुष्यों के मध्य जो अपने पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं।
तो यह तो बनता ही था कि प्रभु परमेश्वर की ओर से उस उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार मनुष्यों के पास आकर दिया जाए। प्रियो, यीशु वह है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है कि पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों 13:47। इसलिए यह सही था कि उसके जन्म का सुसमाचार समाज के इन निचले स्तर के लोगों को दिया जाए, इस संकेत के रूप में कि अब आगे सबके लिए उस उद्धार के सुसमाचार का द्वार खुल गया है। वचन 8 में कहा गया है, मैदान में कितने गडरिये थे, अर्थात बहुत सारे गडरिये थे, परंतु इस संपूर्ण शास्त्र भाग में किसी भी गडरिये का नाम नहीं दिया गया है। संभवतः यही बताने के लिए कि यह सुसमाचार सबके लिए समान रूप से था। यह सुसमाचार सबके लिए समान रूप से है। चरवाहों के बारे में लिखा है, वे बहुत डर गए, परंतु उनके लिए संदेश था कि मत डरो। अचानक हुए उस प्रभु के तेज से और स्वर्गदूत के दर्शन से चरवाहों का बहुत भयभीत हो जाना स्वाभाविक था, परंतु उनके लिए प्रभु का संदेश था, मत डरो। वही प्रभु जो पुराना नियम के भक्तों को वारंवार कहता आया था, मत डरो मत डरो, उसी की ओर से चरवाहों के लिए संदेश था, मत डरो। प्रियो, वास्तव में देखा जाए तो उस उद्धारकर्ता यीशु के जन्म के साथ ही प्रभु परमेश्वर का यह मत डरो का संदेश हम सब के लिए आ गया है। स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यह मात्र बड़ी खबर नहीं थी प्रियो, यह बड़े आनंद का सुसमाचार था। यहां बड़ा शब्द का अर्थ है बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचा, बहुत जोरदार। तो बड़ा आनंद, इसका मतलब जोरदार आनंद, या ऐसा आनंद जो ऊंची आवाज में जय घोष के साथ प्रकट किया जाए। हां प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता का जन्म, अर्थात परमेश्वर का हमारे जैसे देह में जन्म लेना, ऐसे आनंद का समाचार है जो ऊंचे जोरदार आवाज में सब लोगों को बताया जाए। क्योंकि जब कहा जा रहा है कि यह बड़े आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा, तो संकेत यही था कि अब आगे को परमेश्वर का अनुग्रह मात्र यहूदियों के लिए ही सीमित नहीं होगा, परंतु संपूर्ण जगत के सब जाति जाति के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। अब परमेश्वर की क्षमा, शांति, सहभागिता संपूर्ण मानव जाति के लिए उपलब्ध हो गई है। उद्धारकर्ता मसीह यीशु का सुसमाचार सबको आनंद देता है और आगे अनंतकालिक आनंद के मार्ग पर ले चलता है। चरवाहों को कहा गया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उन्हें उस बालक का नाम यीशु नहीं बताया गया, क्योंकि आज ही उसका जन्म हुआ था और नाम तो 8वें दिन रखा जाने वाला था। बस उन्हें यह जान लेना था और मान लेना था कि आज ही जन्मा हुआ वह बालक उनका उद्धार करता है। उन्हें ऐसे नहीं बताया जा रहा था कि एक कोई जन्मा है वह आगे जाकर उद्धार करता होगा। जी नहीं, ऐसे नहीं कहा गया, परंतु कहा गया कि उद्धार करता जन्मा है। तो प्रियो, यीशु हमारा उद्धार करता जन्मा है। हम कह सकते हैं कि यीशु जन्मजात उद्धार करता है। हम जन्मजात पापियों के लिए
एक जन्मजात उद्धारकर्ता ही चाहिए था, क्योंकि हमारे बीच में से कोई भी किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। चरवाहों को कहा गया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, अर्थात बताया जा रहा था कि यह सुसमाचार व्यक्तिगत रीति से तुम्हारे लिए है। प्रियो, यह सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा, इससे उसका व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत अपनापन कम नहीं हो जाता है। यह सुसमाचार अपने पूरे महत्व और पूरे मूल्य के साथ पूरा हर एक जन के लिए है। यह एक एक जन के लिए पूरा है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और संदेश था कि यही मसीह प्रभु है। मसीह और प्रभु, कितना अद्भुत जोड़, दो अद्भुत व्यक्तित्व एक साथ। मसीह अर्थात परमेश्वर का अभिषिक्त, जिस छुड़ाने वाले का यहूदियों को सदियों से इंतजार था, और प्रभु मतलब परमेश्वर। प्रियो, यह प्रभु शब्द उन यहूदी चरवाहों के लिए निश्चय ही वह शब्द था जिससे पुराना नियम के यहोवा का उल्लेख होता था। तो जो उद्धारकर्ता जन्मा है, उसमें मसीह और प्रभु, ये दोनों सर्वोच्च व्यक्तित्व एक साथ है। यह अद्भुत संदेश चरवाहों को दिया गया। प्रियो, यह निश्चय ही अद्वितीय संदेश था। संपूर्ण मानव इतिहास में एक ऐसा समय आया था कि प्रभु अर्थात परमेश्वर उद्धारकर्ता मसीह बनकर जन्मा था। उद्धारकर्ता मसीह प्रभु, तिहरी अद्भुतता का सुसमाचार है यह। क्या हम समझ रहे हैं इस सुसमाचार की अद्भुतता को? हमें स्वीकार करना होगा प्रियो कि हम इस महिमामय बात की तह तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्रभु की ओर से संदेश आया है, प्रभु की ओर से सुसमाचार आया है कि प्रभु जन्मा है, प्रभु का दूत आया है, प्रभु की महिमा चमकी है, क्योंकि प्रभु जन्मा है। और इसीलिए यह संदेश, यह सुसमाचार परमेश्वर की स्तुति किए जाने के योग्य है। लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया। स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, यह हम बाइबल के अनेक वचनों में पढ़ते हैं। परंतु उस रात उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार देने के समय स्वर्गदूतों का दल पृथ्वी पर आकर परमेश्वर की स्तुति करता है। प्रियो, पृथ्वी से संबंधित मात्र एक ही और घटना है जिसके समय परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने जय जयकार किया था, और वह घटना है तब जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नेव डाली, तब स्वर्गदूतों ने जय जयकार किया था। इसे हम अय्यूब 38 वचन 4 से 7 में पढ़ते हैं। अब यहां लूका में पढ़ते हैं कि उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार तो एक दूत ने दिया, परंतु परमेश्वर की स्तुति करने के लिए स्वर्गदूतों का दल आ गया। यहां दल शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़ी भीड़। तो स्वर्गदूतों का जमघट लग गया था उस मैदान में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। संभवतः इसीलिए परमेश्वर ने उस मैदान में उन चरवाहों को चुना था, क्योंकि स्वर्गदूतों का जमघट लगाना था।
इस सुसमाचार देने के अवसर पर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। लिखा है, एकाएक स्वर्गदूतों का दल दिखाई दिया। एकाएक अर्थात अचानक, जैसे कि वे सब बड़ी आतुरता से इंतजार कर रहे थे कि उनके उस अगुवे की बात पूरी होते ही स्तुति करेंगे। वे जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वे उस रात पृथ्वी पर स्तुति करने उतर आए थे। क्योंकि जो प्रभु हमारे लिए उद्धारकर्ता होकर जन्मा था, वह उनका भी प्रभु था। यह एक स्पष्ट संकेत है प्रियो, कि संपूर्ण स्वर्ग इस बात में रुचि ले रहा था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा है और उस परमेश्वर के पुत्र ने मानव जन्म लिया है। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आकर जो कुछ किया है, वे बातें इतनी आश्चर्यजनक और अद्भुत हैं कि पहला पत्रस 1:12 में कहा है कि इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। वे केवल देखने की लालसा ही नहीं रखते, परंतु उन बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं। इस समय चरवाहों को यीशु के जन्म का सुसमाचार देते समय उनकी स्तुति के शब्द थे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूतों की स्तुति गान में आकाश और पृथ्वी का उल्लेख यही बताता है कि उद्धारकर्ता का जन्म आकाश अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली घटना है। जैसे कि हमारे गीतकार यीशु के जन्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, यहां स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। स्वर्गदूतों की स्तुति के शब्द बताते हैं कि उद्धारकर्ता का जन्म परमेश्वर और मनुष्यों में मेल कराने के लिए हुआ था। इसीलिए हमारे गीतकार ने भी लिखा है, पाप से तुम्हें बचाने को ईश्वर बाप से मिलाने को जग में वो आया है, जग में वो आया है। प्रियो, स्वर्गदूतों की स्तुति में परमेश्वर की प्रसन्नता का भी संदेश है। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यहां संकेत है कि परमेश्वर ने मनुष्यों की ओर अपने मुख का प्रकाश अर्थात अपनी प्रसन्नता को चमकाया है, कि हम जो अपने ही पापों के कारण अशांति में तड़पते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर की शांति उपलब्ध कराएं। परमेश्वर की प्रसन्नता का यह उपहार देने के लिए ही हमारे लिए उद्धारकर्ता यीशु इस जगत में जन्मा। हालांकि हम इस योग्य नहीं हैं कि हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर पहल करे, परंतु परमेश्वर ने ही पहल की। परमेश्वर ने ही अपना इकलौता पुत्र दे दिया और परमेश्वर पुत्र ने हमारा उद्धारकर्ता होकर जन्म लिया। और आज उसी उद्धारकर्ता को स्वीकार करके हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और तब ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकते हैं और तब ही परमेश्वर की शांति हमें भरपूरी से मिलती रहती है। वचन 15 से 20 में लिखा है कि गडरियों ने उस सुसमाचार को सुनकर क्या क्या किया। वचन 7 में तो लिखा है कि यीशु का जन्म हुआ और मरियम ने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। अब परमेश्वर को चाहिए था कि कोई तो मनुष्य आए उसी रात उस बालक से भेंट करने जिनका उद्धार करता होकर वह जन्मा है। वैसे तो यीशु इस जगत में इसलिए आया था कि मूसा की व्यवस्था के बलिदानों को पूरा करे। वह यहूदियों के धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियों को पूरा करने जन्मा था।
परंतु परमेश्वर ने यहूदी याजकों और व्यवस्थापकों को उसके जन्म का प्रथम संदेश देने के लिए नहीं चुना। क्योंकि हम चारों सुसमाचारों से जानते हैं कि वे याजक और व्यवस्थापक तैयार नहीं थे परमेश्वर के संदेश को ग्रहण करने के लिए, और परमेश्वर ने इन चरवाहों को चुना जो इस्राएल में एक बहुत ही आवश्यक जिम्मेवारी निभाते थे। ये चरवाहे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार बलिदानों के योग्य मेमने उपलब्ध कराने का परिश्रम करते थे। उस रात भी अपने कर्तव्य के कारण ही वे उस मैदान में थे और जाग रहे थे, और प्रभु ने अपनी प्रसन्नता में उन्हें चुना कि मनुष्यों के उद्धारकर्ता के जन्म का पहला सुसमाचार उन्हें दिया जाए। उन्हें ही सबसे पहले बताया जाए कि तुम जो इस्राएल के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदानों के मेमने उपलब्ध कराते रहते हो, तो जान लो कि आज परमेश्वर की ओर से उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है। प्रियो, ये चरवाहे इस बात से परिचित थे कि बलिदान के योग्य निर्दोष मेमने को अलग रखा जाए, ठीक वैसे ही निर्दोष मेमनों को जैसे निर्गमन 12 वचन 5 में कहा गया था। इन चरवाहों को हर वर्ष फसह के हजारों हजार मेमनों को उपलब्ध कराना होता था। एक फसह हुआ नहीं कि अगले फसह के लिए एक एक वर्ष के निर्दोष मेमने को संभाल कर रखने का परिश्रम इन चरवाहों को करना होता था। कहा जाता है कि जैसे ही चरवाहों को दिखता था कि कोई निर्दोष मेमना जन्मा है, तो वे उसे संभाल कर रखते थे कि उसकी निर्दोषता में खोट ना आ जाए। कहा जाता है कि नए जन्मे ऐसे निर्दोष मेमनों को वे चरनी में संभाल कर रखते थे। ये चरनी पत्थर की होती थी जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता था। ऐसे पत्थरों की चरनी में वे नए जन्मे मेमनों को संभाल कर रखते थे, संभवतः कपड़े में लपेट कर रखते थे। आज उन्हीं चरवाहों को बताया जा रहा था कि तुम्हारे लिए यह पता है, अर्थात चिन्ह है, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरवाहों को अर्थपूर्ण लगने वाली भाषा में परमेश्वर ने उन्हें उद्धारकर्ता का पता बता दिया था, और यह बात उस उद्धारकर्ता को निर्दोष मेमने से जोड़ने वाली थी। यह बात उस उद्धारकर्ता को ही बलिदान से जोड़ने वाली थी। यह बात उद्धारकर्ता को परमेश्वर का मेमना दर्शाने वाली थी। जी हां, यह उद्धारकर्ता जो जन्मा था, उसमें यही हुआ था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए एक देह तैयार की थी कि उस देह में होकर वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक ही बार बलिदान हो जाए, ताकि उसके द्वारा हम सब पवित्र किए जाएं। इब्रानियों 10:4-10। उस रात परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धारकर्ता होने के लिए परमेश्वर का ऐसा निर्दोष मेमना होकर जन्मा था जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब परमेश्वर को उसके जन्म का प्रथम सुसमाचार देने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए थे जो उस रात उस बात को समझ सकते थे, जो उस रात जाग रहे हो, जो उस रात उपलब्ध हो, जो मन के दीन और नम्र हो कि परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण कर लेंगे, जो परमेश्वर की बातों में रुचि लेंगे, जो कहेंगे आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। स्वर्गदूत ने तो चरवाहों से कहा था कि उद्धारकर्ता
दाऊद के नगर में जन्मा है, परंतु वे समझ गए थे कि दाऊद का नगर तो बैतलहम ही है। और प्रियो, ध्यान दीजिए कि जबकि यह बात उन्होंने स्वर्गदूत से सुनी थी, परंतु वे कहते हैं यह प्रभु ने हमें बताया है। ऐसे ही लोग प्रभु को उस रात चाहिए थे, जो स्वर्गदूत की बात को समझेंगे कि प्रभु ने हमें बताया है और स्वयं सत्य को देखना चाहेंगे, जो तुरंत उस बालक तक जाने का कष्ट करेंगे। हम कह सकते हैं कि चरवाहों की पहुंच चरनी तक बहुत ही सहजता से हो सकती थी। चरवाहे उस चरनी का पता बहुत ही सरलता से लगा सकते थे। क्या कहें हम कि चरवाहों को आना था, इसलिए वह चरनी में रखा गया, कि वह चरनी में रखा गया इसलिए चरवाहों को चुना कि उसके प्रथम दर्शक हो, पता नहीं। परंतु चरवाहे और चरनी, यह एक सुंदर समीकरण लगता है और हम इसमें एक सुंदर संकेत देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह का, कि परमेश्वर स्वयं उद्धारकर्ता बनकर यहां इस पृथ्वी पर ही आ गया, जहां हम बड़ी सरलता से इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में उसे पा सकते हैं। परमेश्वर हमारे मध्य आया उद्धारकर्ता बनकर। लिखा है, उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हम यहां यह भी कह सकते हैं कि उस सुसमाचार में यह सामर्थ्य थी कि इन चरवाहों को उस रात ही ऐसे तत्पर बना दिया कि वे तुरंत उस बालक के पास गए। इतना ही नहीं, परंतु उस सुसमाचार ने उन्हें उस सुसमाचार के गवाह भी बना दिया। लिखा है, उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। प्रियो, आश्चर्य किया का अर्थ मात्र आश्चर्यचकित होना ही नहीं है, परंतु प्रशंसा करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, सराहना और आदर और श्रद्धा से भर जाना है। तो प्रियो, इन चरवाहों ने जब उस बालक को देखा और जब उस बालक के विषय की बातें सब पर प्रकट की, तो सब सुनने वाले भी उन बातों के कारण, अर्थात उस बालक के कारण, प्रभु परमेश्वर के प्रति प्रशंसा, सराहना, श्रद्धा और आदर से भर गए। और लिखा है, गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रियो, गडरियों के लिए स्वर्गदूतों ने नमूना प्रस्तुत किया था कि उस उद्धारकर्ता के जन्म के कारण परमेश्वर की स्तुति करनी है। अब वे गडरिये भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटे। उन्होंने स्वर्गदूतों का नमूना अपनाया कि उद्धारकर्ता का सुसमाचार सुनाना है। उन्होंने स्वर्गदूतों का नमूना अपनाया कि प्रभु की स्तुति करनी है। क्या आज जब हम प्रभु के इस संदेश को, उद्धारकर्ता के जन्म के सुसमाचार को सुनते हैं, तो क्या हम इस उद्धारकर्ता को स्वयं अपना उद्धारकर्ता मानकर ऐसे लोग बनेंगे जो उसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जो उसके लिए जागने वाले लोग हो जाएंगे, जो उसकी बातों में रुचि लेने वाले, उसकी बातों को समझने वाले लोग हो जाएंगे, जो उसके लिए तत्पर तुरंत कार्य करने वाले लोग हो जाएंगे, जो उसके सुसमाचार को औरों को उत्सुकता से सुनाने वाले हो जाएंगे कि सुनने वाले भी उसे अपने मन में जगह दे। प्रियो, आज हमें बैतलहम नहीं जाना है उद्धारकर्ता को देखने, परंतु हमारे जानने के लिए आज परमेश्वर के वचन में उसका पर्याप्त परिचय है, जो हमें उसके प्रति आश्चर्य से भर देगा, अर्थात उसके प्रति प्रशंसा, सराहना, आदर और श्रद्धा से भर देगा। प्रियो, आओ
हम अपने उद्धारकर्ता के जन्म के बड़े आनंद के सुसमाचार से अपने मन को पुनः एक बार भर ले और उसके लिए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें, क्योंकि यह उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है, हमारे लिए।